जय हिंद। मैं सुनील यादव। एमपीपीएससी के द्वारा लिया जाने वाला असिस्टेंट डायरेक्टर हैंडलूम का एग्जाम 14 जुलाई को ही है। विभिन्न प्रकार की बातें आप लोगों के सामने आ रही, अफवाहें आ रही, उन पर बिल्कुल भी ज्यादा ध्यान ना दें। 14 तारीख को आपका एग्जाम है। आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जिस प्रकार की अफवाहें कहीं टेलीग्राम कहीं व्हाट्सएप पर आ रही हैं। इन सब बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दीजिए। 14 तारीख को आपका एग्जाम है निश्चित रूप से। आज की डेट में तो यही स्थिति है। ठीक है। तो आशा करता हूँ कि बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। काफी कुछ आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ी बहुत कुछ पढ़ना रिवाइज करना बाकी होगा। लगातार आप संघर्ष कर रहे होंगे, करते रहिए, उस संघर्ष को जारी रखिए। पार्ट बी वाले सेक्शन को लेकर पढ़ने में कोई दिक्कत वगैरह शायद जा रही होगी, ऐसा संभव है। पर पढ़ते रहो, बार बार रिवाइज करते रहिए। चलिए, इसी विषय वस्तु संबंधित कुछ बातें मैं आपको बताना चाह रहा था। लास्ट मोमेंट का टाइम है, 2 से 3 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। जो कंटेंट आपने पढ़ा हुआ है, चाहे खुद का नोट्स बनाया है, चाहे आपने हमारे से क्लास से लिया हुआ है, जो आपके पास में ओरिजिनल बुकलेट है, उसके खास खास पॉइंट्स को पढ़ते जाइए। मान लीजिए ऐसा कुछ हो रहा है कि एक ही यूनिट को पढ़ने में काफी टाइम है यार, रिवाइज करने में, पढ़ने में सॉरी, रिवाइज करने में बहुत समय लग रहा है, तो उसको इस प्रकार से पढ़ें कि खास खास हेडिंग, खास जो फैक्ट्स वगैरह हैं, जो आपने इसके पहले की रीडिंग में बनाए हुए थे, मार्क वगैरह किए हुए थे, हाईलाइट किए थे पॉइंट, उनको देख लें। प्लस जो रेड कलर के मार्क्स हैं उनको देख लें। प्लस आपने जो अपडेट किया उसमें कंटेंट डेटा वगैरह, उन खास पॉइंट्स बस को रिवाइज कर लें और हेडिंग को रिवाइज कर लें। जितनी लिस्टें दी हैं उनको देख लें। जो फोटोज वगैरह हमने दी हुई है नोट्स में, या पिक्स वगैरह दी हैं, उनको बहुत अच्छे से देखें, इस बात को समझें। प्लस इसके साथ साथ अभी जो क्लास का ऑफिशियल चैनल है, उसमें हमने संबंधित कुछ पीडीएफ दी थी, करीब 10-15 के आसपास पीडीएफ होंगी, वो दी गई थी। उसमें काफी हद तक नया डेटा है, करंट का डेटा दिया हुआ उसमें, सेंसस वगैरह भी हमने दी हुई है। वो देख लीजिएगा, उससे अपग्रेड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल जो है क्लास का, उसमें भी काफी कुछ आपको पीडीएफ दी गई हैं, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। भले उसमें सारी नहीं मिलेंगी, परंतु आपके काम की काफी कुछ चीजें मिल जाने वाली हैं। समय कम बचा हुआ है, इसलिए ज्यादा कुछ और कंटेंट के लिए मैं बता नहीं रहा हूँ, बोल नहीं रहा हूँ। यही कहूंगा, जो आपने बार बार पढ़ा हुआ है उसको ही आप रिवाइज करें, और उसके साथ साथ थोड़ी सा क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है उसको एनालाइज करें, उसके सापेक्ष तैयारी करें, एग्जामिनेशन हॉल के सापेक्ष अपने आप को लेकर के चले, ऐसा मेरा सजेशन है। क्या मतलब है इन चीज का और कैसे ये हो पाएगा? देखिए, आपने पहले से टेस्ट सीरीज लेकर के रखी हुई थी, क्लास में थे आप, अच्छी बात है। उन टेस्ट पेपर के जितने क्वेश्चन है उनको बार बार देखें। नहीं लेके रखी थी तो अभी भी आपके पास में एक अच्छा ऑप्शन है, जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। टेस्ट पेपर हमने दो प्रकार से दिए हुए हैं। एक है टेस्ट पेपर, जिसको आपको ऐप में अटेंड करना है और क्वेश्चन का आंसर लगाना है। एक तरीका ये था, समय कम है। एक और सेक्शन हमने दिया है आपको, उसमें क्वेश्चन पेपर विथ आंसर दिया हुआ है आपको। तो अब जो इतना कम समय बचा हुआ है, वो सारे क्वेश्चन जो हैं विथ आंसर वाले, क्वेश्चन पढ़िए आंसर पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए आंसर पढ़िए, और उनके आंसर रट लीजिए। हो सकता है टाइपिंग मिस्टेक से एक आध कोई क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन में, 150 क्वेश्चन में गलत होगा, हो सकता है, मना नहीं कर रहे, परंतु मैक्सिमम जो आपको दिए 99% वो बिल्कुल सही दिया हुआ है। उस प्रकार के क्वेश्चन में गलती नहीं करना, उनका आंसर दिमाग में चढ़ा लीजिए। यही लाइन मैंने यहाँ पर दी हुई है। टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन? 1000 क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन है, पार्ट ए के भी हैं, पार्ट बी के भी हैं, बहुत स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, इस बात को आप समझिए। मैंने ऐसा क्यों कहा कि गलती नहीं करना, गलतियों से बचना, सिली मिस्टेक से बचना, अभी दिखा रहा हूं मैं आपको। क्योंकि विद्यार्थी कई बार क्वेश्चन को सही नहीं समझ पाते, जल्दबाजी होती, हड़बड़ाहट होती है, एग्जामिनेशन हॉल का टेम्परामेंट अपने आप में दबाव वाला होता है, गलती हो जाती है, वो चीज ना हो। इन सबके बावजूद भी आप ह्यूमन है तो होगी मिस्टेक, परंतु मेरा आशय है कि आप कम से कम करें। वो कम कैसे होगी? वो होगी प्रैक्टिस से। तो आपने पढ़ा बहुत है और आपने क्वेश्चन पेपर नहीं लगाए हैं, समस्या वाली बात यह है, क्योंकि कितनी पढ़ लो वो एक अलग विद्या है, और एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको करना वो एक अलग विद्या है। ठीक, तो बता देता हूँ कैसे क्या है। कई विद्यार्थी पीडीएफ वगैरह के लिए पूछ रहे थे। यस, ठीक, अभी बात करते हैं उस पर भी। पहले आप देखिए, यह है टेस्ट सीरीज, ये आपका पैटर्न है जिस पर आपको क्वेश्चन पेपर मिलने वाला है। 50 क्वेश्चन आपके किस पर आने वाले हैं? मध्य प्रदेश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सामान्य ज्ञान, कंप्यूटर का ज्ञान। 50 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन इसके होने वाले। इस ढांचे को बिल्कुल दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा स्ट्रक्चर आने वाला है आपको क्वेश्चन पेपर का, बिल्कुल अच्छे से बैठा लीजिए। समय बचा के चलना, ठीक है, क्योंकि अभी बिल्कुल नहीं मालूम कि पेपर आसान आएगा, मीडियम लेवल का आएगा, बहुत टफ आएगा। कम से कम मीडियम तो होगा ही होगा, ये मान के चलिए, ठीक है।
तो कई बार सरल प्रश्नों को भी अपन सही ढंग से नहीं समझ पाते, या उनको सही ढंग से नहीं देख पाते, एनालाइज नहीं कर पाते, या पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाते हैं कि नहीं यही पूछ रहा होगा, कुछ और नहीं पूछ रहा है, तो भी गलती हो जाती है। उससे बचना अपन को। पैटर्न को दिमाग में रखिए, टाइम मैनेजमेंट का विशेष ध्यान रखना। इसके पहले भी वीडियो बनाए हैं, 2 वीडियो माइनस मार्किंग वगैरह को कैसे क्या हैंडल करना है, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड क्या कैसे हैं, ये सब बताया हमने पिछले वीडियो में। सभी प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर वाले जो वन डे एग्जाम होते हैं, अब वो चाहे इसका एग्जाम हो, चाहे आईएएस का हो, चाहे पीएससी स्टेट सर्विसेज इत्यादि वगैरह के हो, सब जगह वो चीजें काम आती हैं। उनको देख लेना उन वीडियो को। माइनस मार्किंग वाले क्वेश्चनों को कैसे डील करें, कैसे हल करें, कितना अटेंड करें, पेपर नहीं करें, क्योंकि बार बार कह रहा हूँ माइनस मार्किंग एक डिसाइडिंग फैक्टर होगा। अगर टफ क्वेश्चन पेपर है तो कम से कम अटेंड करना, इजी है तो ज्यादा से ज्यादा करना, लेकिन सारे नहीं करना, ये कह रहा हूँ साफ शब्दों में। ठीक है, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में होना चाहिए, ढांचा आपके दिमाग में होना चाहिए, कैसा क्या है। जो मैंने कहा कि 1000 क्वेश्चन है, कहाँ भाई 1000 क्वेश्चन। ठीक है, एग्जाम के पहले इन सभी प्रश्नों को क्या करिए, लगा लीजिए, इनको उत्तर बिल्कुल रट लीजिए। हमारे ऐप पर मिलेगा, ऐप का लिंक हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अभी भी जिसको करना है तो यही करो कि क्वेश्चन पढ़ो, उसके आंसर पढ़ो और बिल्कुल चढ़ा लो दिमाग में। आप जो पढ़ रहे हैं साथ में वो भी पढ़िए, और साथ में ये और कर लीजिए, तो इससे क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस होगी। कैसे होगी दिखा रहा हूं, अभी कुछ चीजें बताना चाहूंगा। 1000 क्वेश्चन कैसे हैं गिन लो आप। इनके क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन 1000 है। पार्ट ए और पार्ट बी के ज्यादा क्वेश्चन इसमें। ठीक है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ठीक, पार्ट ए के भी दिए हैं, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन दिए, करंट अफेयर्स के साथ में अपडेट करके दिए हैं, चाहे वो पार्ट ए का हो चाहे पार्ट बी का हो। 2 से 3 दिन बचे हुए, फीस भी देखेंगे आप तो घटा दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों आपको इनको कर लेना चाहिए, ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं उठाएंगे, 1 से 2 क्वेश्चनों पर बात करेंगे, क्योंकि मेरे पास समय है बात करने के लिए, आपके पास में समय नहीं है पूरा वीडियो देख पाने के लिए, और अभी वैसे ही बहुत तनाव में, बहुत दबाव में है। ठीक है, इसे संक्षेप में कम शब्दों में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से मिस्टेक हो जाती है। क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, टेस्ट सीरीज का, अपने टेस्ट सीरीज का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 126। पढ़ लीजिए उसको, क्या दिया है, उसका आंसर क्या दिया है। ये कुछ क्वेश्चन बस उठा रहा हूं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो विद्यार्थी बार बार मुझसे पूछते रहते हैं, कहीं टेलीग्राम पर, चाहे क्लास के ऑफिशियल जो व्हाट्सएप चैनल है, ग्रुप है, उसमें पूछते हैं, पर्सनल नंबर पे पूछते हैं। इसलिए मैंने कहा ये दिखा दूं, ठीक, कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर टेस्ट सीरीज में सी दिया है हमने, तो कई बार ऐसा क्वेश्चन पढ़ के लगता, बोले सर सी आंसर होगा कि नहीं होगा, बोले नहीं नहीं सर सी नहीं होगा, इसका आंसर तो ए होगा। सर बारेवा शिल्प धातु शिल्प में भी तो आ सकता है, यानी इसका आंसर धातु शिल्प वाला क्या है, ये होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा गया व्हाट्सएप पर, ठीक है, देख लिया आपने। अब देखें आप यहां पर भी क्या लिखा है, भारेवा नहीं लिखा है, बल्कि भरवा लिखा है, जो कि किससे, चमड़े के खिलौने से संबंधित है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से मिस्टेक हो जाती है, इसको कहते हैं सिली मिस्टेक। पहली बात तो माइनस मार्किंग है, दूसरी बात तो कि पढ़ने के कारण, दौरान में दबाव इत्यादि कारण गलती हो जाती है। ये ना हो, कैसे नहीं होगी, प्रैक्टिस होगी, और इस टाइप की ऊट पटांग टाइप के जो भी क्वेश्चन है या घुमावदार जो क्वेश्चन है, उनके सामने से गुजरोगे तो निश्चित रूप से उन गलतियों से बच जाओगे। इसलिए मैंने कहा कि उसको देख लें आप थोड़ी सा। दूसरी बात यह है कि क्वेश्चन हम ही लोगों ने सेट किया, जानबूझ के उससे बिंदी भी हम ही लोगों ने हटाई। क्लियर है, ऑप्शन जानबूझ के धातु वाला ए ऊपर ही दिया, जानबूझ के ये किया, क्योंकि इस प्रकार का पैटर्न आता है। पढ़ा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान सा लगा कि बोला अरे ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, अरे ये तो वही है बिल्कुल। ऑप्शन ए में ही दिया हुआ धातु, लिखा भरवा है, अपन ने पढ़ लिया भारेवा, अपन ऐसा समझ बैठे, क्योंकि अब भी अपन ने पढ़ किया और बहुत इजी है वो, कि हाँ बोले ये वाला शब्द तो धातु में आता है। ऊपर ही ऑप्शन दिया, ऑप्शन ए पढ़ा, तुरंत लगाया, बाकी के ऑप्शन पढ़े ही नहीं, उन पर गए ही नहीं आप, कि और भी क्या आंसर हो सकते हैं, ऑप्शन हो सकते हैं, मिट्टी क्यों दिया, चमड़ा क्यों दिया, लकड़ी क्यों दिया है, बाकी ऐसे ऑप्शन क्यों दिए हैं, इस पर गए ही नहीं। ऑप्शन ए पढ़ा, लगाया, फिलअप किया, आगे बढ़ गए, और 100% एम श्योर बोले हाँ ये तो हमारा सही है, वो तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, जबकि ये बड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, निश्चित रूप से बचना ही है।
ऐसी बहुत गलतियां करते हैं विद्यार्थी, अच्छे विद्यार्थी हैं ये जिनका मैं आपको बता रहा हूं, नाम वाम इत्यादि कुछ नहीं बताऊंगा, ये बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं जो लगातार अपनी क्लास में रहे, पिछली क्लासेस में लगातार पढ़ते रहे, टेस्ट सीरीज भी लगा रहे, उन्होंने सारी चीजें रही हैं, कई बार बताया, पर हो जाती है गलती। अच्छे अच्छे पढ़ाकू विद्यार्थियों से, विद्वानों से भी कई बार गलती हो जाती है, जल्दबाजी इत्यादि कारणों से। इनको पूरी तरह से 101% नहीं रोक सकते आप, पर इसको कम तो कर सकते हो। सिली मिस्टेक को कम करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए, इस बात को समझिए। चलिए कुछ और बताते हैं, आगे बढ़े। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने, क्वेश्चन पूछा गया है 55 का आंसर क्या है, क्या होगा, इसका आंसर ये क्यों नहीं होगा, जो टेस्ट सीरीज में दिया है वो क्यों होगा, वो क्यों नहीं होगा, वो क्यों होगा, ये बहुत सारी बातें हैं, उतनी लंबी चैट वाली कहानी नहीं दिखा पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 55, चलिए एक बार आप स्वतः पढ़ें जरा और चेक कर लें। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 55 की बात कर रहा हूं मैं, है ना। निम्न में से मध्य प्रदेश हथकरघा संचालनालय का दायित्व नहीं है, क्या कहा, नहीं है, ये लिखा है। चार ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्राचीनतम एवं उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परंपरा को समृद्ध बनाना। ऑप्शन बी, हथकरघा उद्योग में प्राचीनतम प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना। ऑप्शन सी, हथकरघा बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराना। ऑप्शन डी, नए लोगों को इस उद्योग से संबद्ध कर स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना। ये दिया हुआ है, बताइए क्या इसका आंसर होगा। कुछ कहेंगे अरे क्वेश्चन ही गलत है, क्वेश्चन तो गलत नहीं है, पहले आप जान लो, तो बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, सही तरीके से पूछा गया है, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ढेरों क्वेश्चन हमने दिए हैं, ये तो कुछ पर बड़ा संकोच कर करके विद्यार्थियों ने पूछ लिया, बोले अरे पूछना तो है पर कुछ कम ही पूछे उन्होंने। उनमें से ही बहुत ही नाम मात्र के मैंने आपके सामने अभी तक रखे हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है। पर ये वो इतने महत्वपूर्ण विषय हैं कि जो आपको जानना, समझना, एनालाइज करना चाहिए, आत्मचिंतन, आत्ममंथन करना चाहिए, वरना बिल्कुल मुफ्त में आपके ये मान के चलिए कि नंबर कट जाएंगे, चले जाएंगे। ठीक है, इसलिए बता रहा हूं। चलिए तो बताइए क्या होगा इसका आंसर, चेक करते हैं। ऑप्शन ए, प्राचीनतम एवं उत्कृष्ट बुनाई कला की सुप्रसिद्ध परंपरा को समृद्ध बनाना। इस क्षेत्र में भारत की सुप्रसिद्ध परंपरा रही है, हजारों वर्षों की परंपरा रही है, और इसको हमको और डेवलप करना, और हमें अपनी परंपरा, सभ्यता, संस्कृति, कला पर बहुत गर्व है। हम उसको और इनहेंस करेंगे ही करेंगे, समृद्ध बनाएंगे ही बनाएंगे। यानी ये वाली बात सही है, बताना क्या है, सही नहीं है, दायित्व नहीं है इस बॉडी का, और ये बॉडी यही काम करती है। क्लियर, यानी ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन डी कह दिया, नए लोगों को इस रोजगार से संबंध करना है, यानी जोड़ना है, उनको स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। ढेरों राज्य शासन की योजनाएं चल रही हैं, राज्य सरकार चला रही बहुत सारी योजनाएं, जिसमें उनको इससे जोड़ रहे हैं, उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, रोजगार दे रहे हैं, लोन दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, ग्रांट दे रहे हैं, ये सारी चीजें की जाती है, रिकमेंड करती है बॉडी साहब की। ठीक, यानी डी भी दायित्व है। ऑप्शन सी पर आइए, हथकरघा बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराना, वही बात लिखी है जो डी में लिखी, शॉर्ट में घुमा के। हाँ, रोजगार उपलब्ध कराना है, ऐसा तो है नहीं कि उनको बेरोजगार बनाना है। हाँ जी, रोजगार उपलब्ध कराना है, यानी सी वाला भी दायित्व होगा, बिल्कुल होगा। यानी ए भी दायित्व है, सी भी दायित्व है, डी भी दायित्व है। ऐसे करके सॉल्व करना क्वेश्चन, जैसे मैं बता रहा हूं, मैंने ए के बाद में बी नहीं पढ़ा, जानबूझ के नहीं पढ़ा है, समझो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पहली बार में पूरा क्वेश्चन पढ़ा था, दूसरी बार में जब उसको एलिमिनेट कर रहे हैं तो अलग अलग सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं, खुद से पूछ पूछ के पढ़ रहे कि हाँ ऐसा होगा नहीं होगा, होगा तो क्यों होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, खुद को सेटिस्फाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन पेपर और मेरे बीच में बात चल रही है, आपस में डिस्कशन चल रहा है। टफेस्ट क्वेश्चन में ये प्रक्रिया जरूर अपनाना यदि अच्छे नंबर चाहिए तो। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अच्छा इनमें से जो सरल सरल वाले थे वो हमने पहले पढ़े हैं। ए वाला सरल था ऑप्शन, पहले पढ़ लिया। डी वाला सरल लगा, पहले पढ़ लिया। उनको धीमे धीमे, यानी ज्यादा सही कौन सा है और कम सही कौन सा है, उनको उसके सीक्वेंस में पढ़ रहे हैं अपनी सहूलियत के हिसाब से। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, एक आध दो बार देख लेना वीडियो ये, और अच्छे से समझ में आएगा, नहीं तो अनुभव से तो आ ही जाएगा।
नेक्स्ट, तो अपन ने इन 3 ऑप्शन को एलिमिनेट कर लिया। चौथा ऑप्शन भी पढ़ लो। हथकरघा उद्योग में प्राचीनतम प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना। क्यों नहीं देंगे प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन? ये वाला बात भी सही होगी। क्या टेक्नोलॉजी को प्राचीनतम वाली जो हाथ से हम करघा चला रहे थे, ठीक है, और जिसमें जो बुनाई इत्यादि हो रही थी कि 1 घंटे में मान लीजिए एक कपड़ा बुन रहा है, तो उसी प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है या आधुनिकतम प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना है? प्राचीन को या उस प्राचीन को और डेवलप करके उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी की ओर ले जाना है? कला वही रहेगी, तौर तरीके वही रहेंगे, डिजाइन वही रहेंगे, पद्धतियां वही रहेंगी। सिर्फ जो टेक्नोलॉजी है कि हाथ से चलाने वाले करघे से लोगों को इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले करघे की ओर शिफ्ट करना है कि नहीं करना है। डिजाइन जो पुरानी वाली थी वो पुरानी तो बनी ही रहेंगी, उसके साथ साथ कुछ नया लाना है कि नहीं? तो क्या प्राचीनतम जो प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वही बना के रखी, बचा के रखनी है क्या, या नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना है? नवीनतम प्रौद्योगिकी को, इसके लिए अवार्ड मिला है अभी मध्य प्रदेश से एक बहुत ही खास शिल्पी को कि साहब जी उन्होंने बाघ कला, अजंता कला इत्यादि संबंधित जो डिजाइन है उनको डेवलप किया। यूएसए तक, यूएसए की गवर्नमेंट तक ने अवार्ड दिया है। करंट अफेयर से जोड़ करके क्वेश्चन पूछा। तो प्राचीनतम प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन नहीं देना है, बल्कि नवीनतम प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देना है, उसको अपनाने के लिए उन्हें प्रेरित करना है। ये वो वजह है। जानबूझकर ये प्राचीनतम वर्ड ऑप्शन बी में चिपकाया गया था। नोट्स में जाना हमारे, उसमें इस टॉपिक पर जाना मध्य प्रदेश हथकरघा संचालनालय का दायित्व नहीं है। यानी वहां दायित्व दिए होंगे, वहां देखना ये वाला दायित्व भी लिखा होगा और वहां पर प्राचीनतम नहीं लिखा होगा, आधुनिकतम प्रौद्योगिकी लिखा होगा। जाकर के चेक कर लेना। देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन किस प्रकार से चेंज किया है। जानबूझकर ऑप्शन ए सही दिया जिसमें प्राचीनतम सही लिखा है, उसका वही वर्ड उठा करके हमने ऑप्शन बी में चिपका दिया जानबूझ के, ताकि एकदम से वो कॉमन वर्ड जिसको आप अभी यस कह के आ रहे हो कि यस ये एक्सेप्टेबल है, दायित्व है, वही चीज अगली बार आपकी जुबान में बैठ जाए और फिर वही निकल जाए ऑप्शन बी में, और आप कहो कि नहीं ये भी सही ही होगा, और फिर उसके पश्चात में बाकी पढ़ो तो बाकी सही भी सही है। बोले हम तो कंफ्यूज हो गए। क्वेश्चन का लेवल समझिए, इसलिए मैंने बताया ये क्वेश्चन। तो 2 क्वेश्चन आपको मैंने बताया थे, बहुत क्वेश्चन है पर सभी पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। समाधान क्या है? अच्छे से पढ़ो, अच्छे से रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज उपलब्ध है उसको लगा लो। नहीं तो क्या करो साहब जी, क्वेश्चन विथ आंसर रट लो। कुछ क्वेश्चन के आंसरों में ऐसा होगा कि बिल्कुल नए एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फैक्ट पता चलेंगे, बिल्कुल नित नई बातें पता चलेंगी। सारे सिलेबस को कवर किया हम लोगों ने, सारी चीजों का रिवीजन भी होगा, कुछ नित नई बातें भी पता चलेंगी। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे जिससे आप सहमत नहीं होगे, अरे इसका आंसर ये थोड़ी होगा। उस पर रुकना, सोचना, गौर करना, इस टाइप का क्वेश्चन क्यों है, इसका आंसर मेरे ख्याल से तो बी होना चाहिए। इसमें सी क्यों दिया है, इसमें डी क्यों दिया है, इसमें ए क्यों दिया है? रुकना, सोचना, दिमाग लगाना थोड़ी सा, आपको मिल जाएगा आंसर कि ऐसा क्यों दिया है। नहीं तो एग्जामिनेशन हॉल में पेपर दे के निकलते हैं तो बोले साहब जी 100% में से कितने सही हैं? बोले लगता है इस बार पेपर इजी आया था, 95 सही होंगे, 90, 95, 90 तो होंगे। और जब बाद में आंसर की आई और मिला मिला के चेक करे तो बोले 90 वाले गिर करके कहाँ आ गए, 70% पर आ गए। आपका 150 क्वेश्चन का पेपर है, बस उसको परसेंटेज से आप देख लीजिएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां लग रहा कि हाँ 90 सही होंगे और उसके बाद में अपन आगे 70-75 पर। क्यों हुआ? क्योंकि जो 15-20 क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के होते हैं, लगता कि ये सही है, इन पर जरा सावधानी से, तल्लीनता से वर्क करना, उन पर काम करना। फर्स्ट रीडिंग में मत लगाना, मैं कई बार बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में देखना गौर से। उन विषयों पर अभी बात नहीं कर रहा हूँ, भी केवल क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ऐसे कई क्वेश्चन है, इसी टाइप का एक क्वेश्चन दिया हुआ केवीआईसी खादी ग्राम उद्योग, ऐसे में पूछा था, यहाँ नहीं है वो, केवीआईसी का क्वेश्चन था। उसमें क्वेश्चन ये था कि यह किस प्रकार की बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है, गैर संवैधानिक बॉडी है, संवैधानेतर बॉडी है, सांविधिक बॉडी है। तो कई लोगों ने कहा कि बोले नहीं सर वो गैर संवैधानिक करके कहलाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन वाली कहलाएगी, अलग अलग कहलाएगी। सीधा सा आंसर बिल्कुल चढ़ा लेना, रट लेना, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैचुरी बॉडी है, जिसको हिंदी में कहा जाता है सांविधिक, जबकि संवैधानिक को कॉन्स्टिट्यूशनल कहा जाता है। ऐसे करके पढ़िएगा।
कैसी बॉडी है? स्टैचुरी बॉडी यानी सांविधिक है। कई बच्चों ने वो क्वेश्चन पूछा, कम से कम 10 से 15 लोगों ने वो क्वेश्चन बोले, बोले सर इसका आंसर ये नहीं, ये होगा। और कुछ तो बिल्कुल ही उल्टा ही आंसर बता रहे थे, उनकी तो काउंटिंग ही नहीं है। गंभीर विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो है, जो सिलेक्शन को लेकर के वाकई में गंभीर है। उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये एग्जाम। पूरी शिद्दत से वो लगे हैं, काफी समय से मेहनत कर रहे हैं। उनके लिए बता रहा हूं मैं। थोड़ी सा इस बारे में भी सोच लेना, विचार कर लेना। ठीक, अब आ जाते हैं लास्ट पॉइंट पर। वो ये है टेस्ट सीरीज। वो तो हमारे ऐप पर है। कई लोगों ने बोला, बोले सर ऐप पर नहीं पढ़ पाते सर, लैपटॉप में, मोबाइल पर इत्यादि वगैरह पर कैसे क्या पढ़ेंगे? आखिरी का समय है। बोले सर पीडीएफ मिल जाती, पीडीएफ प्रोवाइड कर दीजिए, नोट्स का भी दे दीजिए, टेस्ट सीरीज का भी दे दीजिए, अपना भी दे दीजिए, है ना। तो नोट्स का नहीं मिल पाएगा पीडीएफ, टेस्ट सीरीज का पीडीएफ मिल जाएगा। पर सबको नहीं मिलेगा, कुछ लोगों को मिल जाएगा। और बहुत सीधी सी बात है, इधर उधर अनावश्यक शेयर नहीं करोगे, अपनी मेहनत करोगे, अपना काम सिद्ध करोगे, सफलता हासिल करोगे। जब कुछ बन जाओगे तब दुनिया का कल्याण करना निकल जाना। अपनी झोपड़ी में आग लगा के दुनिया में उजाला नहीं करोगे। बहुत सीधी सी बात है, अगर समझ गए तो समझ गए। ठीक, तो कई लोगों को पढ़ने में दिक्कत, ऑनलाइन चश्मा पीडीएफ मिल जाएगा, संपर्क कर लेना, मिल जाएगा आपको। क्लियर बात है? आपका नाम, शहर का नाम, किस पद पर आप पदस्थ हैं, आपका डेजिग्नेशन क्या है, ये 3 बातें प्लस मेल आईडी मुझे चाहिए होती है। ऐप से उसको लिंक कर दिया जाता है। ठीक है, ये मैसेज मुझे भेजिएगा, बताइएगा किसको चाहिए है, प्रिंट निकाल लेना, पढ़ लेना। क्लियर बात है ये? इतनी मैं सहायता और कर सकता हूं। अगर इतने में आपकी कोई हेल्प हो जाए तो अभी भी बेस्ट है साथी। 1400 की टेस्ट सीरीज थी, बहुत ही कम समय बचा, आप देख पा रहे होंगे। क्लियर है? कई लोगों को आपत्ति होती है, बोले सर हम लोगों ने ज्यादा में ली। समय का भी तो देखो यार, उनने किस समय ली और आपने किस समय ली वाली बात है। ठीक है, और जिनको केवल यही करना है तो उसके लिए मैं कुछ नहीं बोल सकता। ठीक, जो लोग पहले से हैं, जो लोग नए हैं, सबके लिए है ये। और जो बातें मैंने बताई हैं उनको सुधार लीजिए, उनको सही कर लीजिए। क्वेश्चंस को बड़े अच्छे से पढ़ना। बहुत स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पेपर बनाया है, तो मैंने बातें कही, दोनों चीजें मिलेंगी आपको। यदि आप अभी भी प्रैक्टिस करना चाहते हो तो 11 के 11 क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, विदाउट आंसर मिलेगा आपको। बोले नहीं सर हम क्वेश्चन अब नहीं लगाना चाहते, हमें लग रहा है कि अब हम क्वेश्चन पढ़ें और उसके आंसर पढ़ लें, तो ये भी 11 के 11 आपको हम प्रोवाइड करा देंगे। और बोलिए और क्या चाहिए? तो 11 दूनी 22, 11 क्वेश्चन पेपर, 11 क्वेश्चन पेपर विथ आंसर। किसका आंसर ए है, बी है, सी है, ऐसा दिया, डिटेलिंग नहीं दी है कि हाँ बहुत लंबी डिटेलिंग, क्योंकि उसमें आपका समय बर्बाद होता है। पता चला आधा पेज भर के डिटेलिंग दी कि ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा, नहीं, उसका आंसर बी है, बात खत्म। अब आप ढूंढते रहना, कर लेना, दिमाग लगाना, मेहनत करना, आपको मिल जाएगा। कम से कम स्पेस पर आपको वो चीजें मिल जाएंगी। अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जितने वो चीजें हैं वो सब आपको अब आपके हाथ में है। लास्ट पॉइंट ये बताऊंगा, इसमें 11 टेस्ट थे। ठीक, ये जो है 11 टेस्ट हैं, कम समय है आपके पास में। बोले 11 के 11 नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, पहली बात तो पहले से पढ़ना था, क्या कर रहे थे इतने समय से? पहले संपर्क करना था आपको हमसे, पहले मिलना था, पहले बात करनी थी, पहले से ही आपको बैच ज्वाइन करना था, पहले से ही आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना था। इतना लेट क्यों किया? ठीक, पर कोई बात नहीं, कोई वजह रही होगी, कोई वजह रही होगी, हर व्यक्ति की अलग अलग स्थितियां, परिस्थितियां। पर ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। अगली बार के लिए इस बात को ध्यान रखें और गलती को सुधार लेना। ठीक है, जल्दी संपर्क करना, क्योंकि जब बहुत कम समय बचता है तो फिर मेरे हाथ में भी चीजें कम रह जाती हैं। ज्यादा समय है, भरपूर मेहनत कर सकते हैं और आप भरपूर अच्छे से तैयार कर सकते हैं।
ठीक है, पर सोचते रह जाते हैं कई लोग, तो वो गलती नहीं करना। पहले संपर्क करना, संपर्क में रहना। क्लास के दो दो तीन तीन टेलीग्राम चैनल हैं, उनको ज्वाइन कर लेना। अब ये नहीं बताने बैठ जाए कि पूरा ढूंढो कहाँ कैसे। दिल्ली आईएएस एकेडमी जबलपुर, जरूर लिखना जबलपुर, चाहे यूट्यूब पर चाहे टेलीग्राम पर मिल जाएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, मुद्दे की बात आपके काम की ये है। 11 टेस्ट पेपर हैं, पूरे नहीं लगा सकते क्योंकि समय नहीं है आपके पास में, ठीक है। आखिरी के 5 से 6, 7, आखिरी के ये वाले यानी 11 to 4, इतने आप बहुत अच्छे से लगा लो और इतने तो कंठस्थ कर ही लेना, कर ही लेना, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब आपके सामने पूरा खुला मैदान दे दिया है मैंने, जो संकट था, जो समस्या थी, उसका भी समाधान दे दिया है। लीजिए, प्रक्रियाएं पूरी दी हुई हैं। इस वीडियो के साथ में ये वाली पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दी जाएगी और आराम से पढ़ते रहना ये सब चीजें। क्लियर है? व्हाट्सएप ही करिएगा, प्रयास करिए, कॉल मत करिएगा। ठीक है, मैंने बताया कैसे संपर्क करना है। नाम, शहर का नाम, डेजिग्नेशन, क्लियर है, और आपका क्वेश्चन, जो बात आप चाह रहे हैं, कह रहे हैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए या अन्य चीजों के लिए। नोट्स के लिए मत करना, उसका पीडीएफ नहीं दे रहे हैं, नहीं दे पाएंगे। क्लियर है? कई विद्यार्थी बार बार बोले, तब फिर जाकर के ये चीज हमने कहा कि चलो समय कम है और जेन्युइन जो विद्यार्थी, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए, खासकर उन विद्यार्थियों का जो पहले से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और सभी के लिए है ये फैसिलिटी। बात क्लियर है? चलिए, तो आज के लिए सफिशिएंट है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, किसी प्रकार की अफवाहों में ना आए, अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें, बारीकी से पढ़ें, समझ समझ के पढ़ें। माइनस मार्किंग है, गलती नहीं करना है वहां पर। क्वेश्चन को भी बहुत समझ के पढ़ना, एक एक शब्द को संधि विच्छेद इत्यादि करके पढ़ना, गलत मत समझ बैठना। क्रॉस चेक करना कि जो मैं पढ़ रहा हूँ वही पूछ रहा है या कुछ और तो नहीं लिखा है। बार बार ये चीज करिएगा, बार बार रिवीजन करें और बार बार क्वेश्चन पेपर देख लें। मैं यही कहूंगा आपसे, इस लास्ट मोमेंट पे बहुत ज्यादा की गुंजाइश या संभावनाएं नहीं है। प्लस जो मैंने आपको कुछ रिपोर्ट्स वगैरह इत्यादि की पीडीएफ के लिए कहा है, उसमें केवल हेडिंग्स और इंडेक्सिंग वगैरह का टोटल का, ग्रैंड टोटल का फिगर, और सिर्फ एक आध फिगर और देखना जो सबसे बड़ा हो या सबसे छोटा हो या सबसे महत्वपूर्ण जो आपको लग जाए, बस। एक पेज में एक से ये दो पॉइंट ही देखना, अगर वो है तो, नहीं तो आगे बढ़ जाना। क्यों? क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें, पेज इतने सारे होंगे पीडीएफ वगैरह में, निबंधात्मक बातें, अच्छी अच्छी बातें लिखी, वो सब नोट्स में शॉर्ट में पढ़ चुके हो आप, उससे ज्यादा पढ़ चुके हो, उसकी जरूरत नहीं है। केवल आपको कुछ डेटा बस अपडेट करना है, पूरा ग्रंथ पढ़ने नहीं बैठ जाना है पीडीएफ रूपी, इस बात को समझना। बहुत समझदारी और बहुत स्मार्टनेस के साथ में उसको देखिएगा। क्लास का जो रेगुलर बैच का विद्यार्थी, अगर उसके बावजूद भी उसको कोई दिक्कत आ रही है, मुझे वो कॉल कर सकता है। कौन? जो क्लास के रेगुलर बैच का विद्यार्थी है, पहले से क्लास में उसका एडमिशन है, उसके बावजूद भी दिक्कत जा रही है, नहीं समझ पा रहे हैं, या कोई और भी बात है, या कॉन्फिडेंस डाउन हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन आ रहा है, घबराहट हो रही है, मुझे कॉल कर सकते हो, मुझसे संपर्क कर सकते हो। बताइएगा, जो मैं कर सकता हूँ आपके लिए करूंगा, प्रयास करूंगा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। चलिए, तो मिलते हैं आप सभी से बहुत ही जल्दी। अच्छे से पढ़िए, अच्छा जाएगा आपका पेपर। ठीक, और अगर लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हो, रिपोर्ट्स इत्यादि ये वो, दो ही काम, नोटबुक जो हमने नोट से दिया है, बुकलेट वो, प्लस क्वेश्चन विथ आंसर, क्वेश्चन विथ आंसर, सिर्फ ये दो काम करो। मत पढ़ो ज्यादा, रिपोर्ट्स वगैरह भी मत करो ज्यादा। क्लियर है? समय बचाओ अपना। जो आपको नोट से दिया है या जो आपने बनाया वो, प्लस क्वेश्चन विथ आंसर, कम से कम आखिरी के 5-6 टेस्ट, क्वेश्चन आंसर इसको पढ़ लीजिए। क्लियर है? आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं, आपका पेपर अच्छा रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।